पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन जेनियन हॉल के अंदर जाके पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो जनरल मास्टर की मूर्ति होती है वो उसके सामने झुकने की और ग्रीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से वो मूर्ति टूटने लग जाती है। पूरे जेनियन हॉल के लोग तंग रह चुके थे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है और किसी के ग्रीट करने से मूर्ति कैसे टूट सकती है। इसी वजह से वो सभी दाफेन के सामने हार मान लेते हैं। लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, जिस वजह से हमारे एंसेस्टर की मूर्ति टूट रही है। जिस वजह से वो जो यंग लॉन्ग था वो भी अपनी हार मान लेता है। जो प्रिंसेस कहेगी वही बात सुनेगा, जो सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो शर्त रखती है कि उसे सैंग टोंग का सपोर्ट खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसेस यंग लॉन्ग से कह रही थी, देखो तुम एक बार फिर से सोच लेना, तुम्हें सैंग टोंग का सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे सेक्ट की सिचुएशन इतनी भी खास नहीं है कि तुम हमारे खिलाफ जा सको। तुम अगर अक्लमंद होगे तो सही फैसला करोगे। यह सुनकर जो यंग लॉन्ग था वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। अब करे तो करे क्या। उसे तो सैंग टोंग का सपोर्ट तो करना ही था, क्योंकि वो उसके भाई की तरह है और सैंग टोंग की वजह से वो अपने सेक्ट को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। फिर वो प्रिंसेस से कह देता है, ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी सैंग टोंग का साथ नहीं दूंगा। आज से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है, वाह तुम तो बिल्कुल स्मार्ट निकले। मैंने जैसा सोचा था तुमने वही फैसला लिया, लेकिन अभी भी एक छोटी सी गड़बड़ी है, क्योंकि अभी भी हम तुम्हारे जेनियन हॉल के अंदर मौजूद है और ये पूरी सिटी भी तुम्हारी, जहाँ पर कई सारे दुश्मन भी रहते हैं। तो हमने क्या सोचा है, अगर रास्ते में किसी ने हमारे ऊपर हमला किया या फिर हमारे सिटी के अंदर तुम्हारे साथियों ने कभी भी हमला किया तो हमें कौन बचाने आएगा। तो इसी के बारे में तो किसी को सोचना पड़ेगा ना। तो यंग लॉन्ग कहता है, आप उसकी टेंशन मत लो, जो कुछ भी आगे होगा मैं उसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ से अपने सिटी के अंदर जा सकती हैं और हमारा एक भी साथी कभी भी आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा। तो वहीं पर दाफेन जो था जेनियन हॉल के अंदर अच्छे से छानबीन कर रहा था कि कुछ मिलता है क्या। अगर कोई अच्छी कमाल की चीज मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वो जनरल की मूर्ति के पास आके कहता है, देखो अब मैं आपको यहाँ पे ग्रीट नहीं करूँगा, तो इसके बदले आप मुझे कोई गिफ्ट तो दो। उसको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। यह सुनकर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। दाफेन, तुमने हमारे एंसेस्टर की मूर्ति को समझ क्या रखा, वो तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। कि तभी मूर्ति के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लगती है, जो पावर सीधा के सीधा दाफेन के अंदर जा रही थी, क्योंकि उस जनरल ने अपनी पावर को दाफेन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से दाफेन की जो बाजरा बॉडी होती है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। यह देखकर दाफेन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। यहाँ पर तो जनरल ने अपनी पावर को मुझे ट्रांसफर करके दे दिया, मैं अपने अंदर बहुत ही ज्यादा पावर महसूस कर पा रहा हूँ। इसके बाद दाफेन ने अपनी बाजरा बॉडी को यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। उसके बाद दाफेन की बॉडी पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। दाफेन तो बड़ा खुश होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन बाकी जो लोग थे वो सब शौक में जा चुके थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है और हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। क्योंकि एंसेस्टर की मूर्ति जो थी, ऐसा लग रहा था कि दाफेन से डर के दाफेन की सारी बातें मान रही थी। आज से पहले जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम सालों से इस एंसेस्टर की मूर्ति की देखभाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज तक हमारे को कोई पावर नहीं दी। लेकिन आज देखो, उन्होंने दाफेन के अंदर अपनी पावर ट्रांसफॉर्म कर दी। आखिरकार दाफेन कौन है, ये कैसा इंसान जो कि एंसेस्टर हमारी मदद करे? क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों के बीच में, जो कि यहाँ पर इन सभी को दाफेन की बात माननी पड़ी। सभी के सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर सभी लोग शौक में थे, लेकिन दाफेन बड़े ही मजे से सारा का सारा ऑरा अपने अंदर लिए जा रहा था और वो बड़े जोर जोर से हंस रहा था। आज तो मजा ही आ गया। और वही ली सैंग टोंग और स्नो डीमन को देखते वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। स्नो डीमन कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उस प्रिंसेस ने मुझ पे सुजा को तालिस्मान की मदद से अटैक कर दिया था। अगर वो अटैक नहीं हुआ होता ना तो मैं उसी टाइम दाफेन और प्रिंसेस को मार डालता, लेकिन उसी तालिस्मान की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई, तो इसीलिए मुझे वहाँ से डर के भागना पड़ा। लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर मुझे एक भी मौका मिलेगा दाफेन और प्रिंसेस को जान से मारने, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो सैंग टोंग कहता, हाँ मैं भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो बस प्रिंसेस की राजगद्दी चाहिए। मैं उसके सिंहासन पे बैठना चाहता हूँ, ताकि जो भी प्रिंसेस के पास है वो सब का सब मेरे पास आ जाए। मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कि तभी वहाँ पे एक कबूतर उड़ते हुए आता है, जो कि एक लेटर लेके आया हुआ था और
लिखा हुआ कि आपसे यांगलोंग ने सारे के सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज से कभी भी यांगलोंग सैंगटोंग का सपोर्ट नहीं करेगा। यह सुनकर सैंगटोंग के दिमाग में आग लग जाती। आखिरकार ये मेरे सपोर्ट को कैसे खत्म कर सकता है? यह तो मुझे भाई मानता था ना, लेकिन उसने अब गद्दारी कैसे की मेरे साथ? ये सब उसी प्रिंसेस की वजह से हुआ होगा। प्रिंसेस अब तू बचेगी नहीं, बस तू एक बार मेरी नजर में आ जा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहुत ही परेशान करके रखा है तूने मुझे, और तुझे तेरी औकात दिखाने का बिल्कुल सही टाइम आ चुका है। तो वहीं दाफेन जो था अभी भी अपनी पावर को चेक कर रहा था। अभी भी उसके अंदर पावर जाना रुका नहीं था और काफी टाइम से उसके अंदर पावर जा ही जा रही थी और उसके बॉडी के अंदर अलग तरह के लेयर्स बनने लगते हैं जो कि उसकी बॉडी का लेवल बता रहे थे। उसकी बॉडी पे एक और लेयर चढ़ने के बाद अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती। वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, चाहे उसके ऊपर स्वॉर्ड मारो, चाहे उसके ऊपर पत्थर मारो, चाहे पहाड़ फेंक के मारो, लेकिन दाफेन को चोट नहीं लगेगी। जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके रखा रहेगा तो दाफेन कहता है, इससे पहले कभी भी मैंने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल महसूस नहीं किया। आज तो बड़ा मजा ही आ गया। क्या कमाल की पावर मुझे मिली है जो कि इस जनरल ने दी। और सारे के सारे लोग दाफेन को देखे जा रहे थे। जरा देखो तो कितना खुशनसीब बंदा है। देखो हम तो यहाँ पर बैठे रह गए और हमारे हक की चीज दाफेन लेके चला गया और जनरल ने हमारी हेल्प नहीं की और हमारी मेहनत का फल दाफेन लेके चला गया। इसके बाद दाफेन जो था यहाँ पे प्रिंसेस से कहता है, इस यांगलोंग ने कहा है वो हमारे सिटी के अंदर हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बेहतर ये हो जाता अगर कोई हमारे सिटी के अंदर हमारे साथ चलता हमें छोड़ने के लिए। अगर कोई हमारे साथ चलता ना तो हम बेफिक्र अपनी सिटी के अंदर जा पाएंगे। तो प्रिंसेस कहती, हाँ दाफेन तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी न किसी को तो हमारे साथ चलना ही होगा। तो दाफेन कहता, हाँ मेरी नजर में एक बंदा है ना। वो मैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम इसी को अपने साथ ले जाएंगे और यही हमें छोड़ने के लिए जाएगा हमारे सिटी तक। जो सुनकर मैंक का दिमाग खराब हो चुका था, जिस पर मैंक कहता है, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ, तू मेरा दुश्मन है और मैं तेरा बॉडीगार्ड बन के तुझे तेरे घर तक छोड़ू। इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? लेकिन बाकी लोग उसे वहाँ पर शांत करा देते। तुम यहाँ पर दाफेन के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें अब एक काम दे दिया गया है, तुम्हें दाफेन को सही सलामत उसके घर पे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें सजा होगी। अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो जैसा दाफेन कहता है वैसा ही करना पड़ेगा। इस वजह से मैंक भी कुछ नहीं कर पाता, उसे तो शांत होना पड़ता है। बेचारे की तो पार्टी लग गई। तो दाफेन कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, अगर थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो जाता ना तो बहुत ही अच्छी बात होती। तुम लोग तो बड़े अमीर हो, थोड़ा पैसे का जुगाड़ कर दो। इसके बाद वो जनरल की मूर्ति के पास आता है और उससे कहता है, देखो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट बार ग्रीट करते हुए चला जाऊँ। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ग्रीट करूँ तो तुम थोड़े से पैसे का जुगाड़ करो ताकि मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाए। इसके बाद जो जनरल की मूर्ति होती है अपने पावर की मदद से जनियन हॉल का जो क्रेडिट कार्ड होता है वही उठाकर दाफेन को दे देता है। यह एक बैच था और इस बैच की मदद से कहीं पर भी जाकर कोई भी सामान खरीदा जाए ना तो दुकानदार पैसे नहीं मांगेगा, बस वो कार्ड देखेगा और जनियन हॉल के खाते में वह पैसे की एंट्री कर देगा। और इसकी मदद से ऐसा हो गया था कि दाफेन अब दुनिया की जितनी भी चीजें चाहे उतनी भी चीजें खरीद सकता है और सारी चीजों का बिल आएगा। इस जनियन हॉल के ऊपर यांगलोंग का दिमाग ही खराब हो चुका था। आखिरकार ये हो क्या रहा है? आखिरकार जनरल इतने दयावान कैसे हो गए इस दाफेन के ऊपर? लेकिन वो कुछ सवाल उठा भी नहीं सकता था क्योंकि उस बैच जनरल ने खुद ही दिया था दाफेन को। प्रिंसेस की तो हंसी नहीं रुक रही थी। अरे वाह, आज तुम मजा ही आ गया, आज तो काफी ज्यादा कमाल की चीजें मिली है हमें। दाफेन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के। इसके बाद दाफेन मैंक के साथ चला जाता है। जाते जाते जो डिसेबल थे और यांगलोंग था वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों को यकीन नहीं होता कि जो आज हमने देखा क्या वो सच पे सच था या फिर हमारी आंखों का कोई धोखा था कि जनरल ने इस दाफेन की मदद की। फिर उसके बाद यांगलोंग जो था कहता है, जो आज मैंने देखा ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ, मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम चुका है। ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं, जो चीज आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तो उसका जो डिसेबल होता है वो कहता है, मुझे लगता है ना इस तरह की चीज आज से करीब 300 साल पहले हुई थी, जब मास्टर जनरल किसी डिसेबल के ऊपर इतने ज्यादा मेहरबान थे। हो सकता है उसी डिसेबल का कोई रिलेटिव होगा या फिर उसके अंदर कोई यूनिक तरह की पावर हो जिस वजह से मास्टर जनरल उसके सामने नहीं टिक पाए। वो दाफेन से डर गए, इसीलिए उन्होंने दाफेन की मदद करने के लिए डिसाइड किया है ताकि वो कहीं मास्टर जनरल को ही नुकसान न पहुंचा दे। तो उसके बाद यांगलोंग जो था वो कहता है, अब ये जो भी है ना मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ अकेले में बैठने के लिए और कल्टीवेशन करने के लिए और थोड़ा ध्यान लगा के चेक करूंगा आखिरकार जो आज हुआ वो क्या था। और तुम जाओ और दाफेन के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानकारी निकालो। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए ताकि मैं जान सकूँ कि उसका और हमारे मास्टर जनरल का क्या लेना देना
जाना है। यंग लॉन्ग तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक सिपाही आता है और वह डिसेबल से कहता है मुझे खबर मिली दाफिन यहाँ से सभी को लेके ब्लैक मार्केट के अंदर गया। वह वहाँ से कुछ सामान खरीदने के लिए गया होगा। यह सुनकर डिसेबल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दाफिन सभी को लेके गया ब्लैक मार्केट के अंदर। वहाँ पे तो कमाल की चीजें मिलती है और वो भी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। दाफिन एक से बढ़ के एक महंगी चीजें खरीदेगा और उस सबका बिल आएगा हमारे ऊपर और हमें ही सारे बिल भरने पड़ेंगे। दाफिन तुम देखो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। दाफिन के हाथ में तो खजाना लग गया था। अब तो वो दुनिया भर की चीजें खरीदने के लिए निकल चुका था। अब वह हर चीज खरीदेगा और उसका बिल इस जेनियन हॉल को चुकाना पड़ेगा। यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।